हानिया बेगम को, जिनका मौजू है सुकून दिल कैसे हासिल हो, वो आयत की तफसीर पेश करें। अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र सामिआत इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुकून क़ल्ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी अहम तरीन नियामत है जिसके बगैर इंसान का वजूद आज़म के दर्जे में हो जाता है, जिसके बगैर हर मीठी चीज़ कड़वी लगने लगती है, हर खुशनुमा मंजर पुर ख़तर मालूम होता है, जिसके बगैर इंसान की ज़िंदगी रंज आलम की तारिकियों में भटकते रहती है। फिर एक बेकरार इंसान दिल का सुकून हासिल करने के लिए बेशुमार गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। चुनांचे कभी तो किसी ने सुकून व राहत को इक़्तिदार में तलाश किया, लेकिन जब इक़्तिदार मिलने के बाद पता चला यहाँ तो एक लम्हा के लिए भी सुकून नहीं। किसी ने सुकून व राहत को कसरत दौलत में तलाश किया, लेकिन जब दौलत का जायज़ा लिया जाता है तो बड़े बड़े सरमायादारों का यह हाल है कि उनकी परेशानियों की वजह से रातों को नींद नहीं आती। किसी का ख्याल है कि जिनसी ख्वाहिशात पूरी हो जाए तो सुकून क़ल्ब की दौलत मैसर होगी, लेकिन यूरोप में जिनसी ख्वाहिशात के लिए ज़िनाकारी लवातत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बाहमीर रजामंदी से जब चाहे जहाँ चाहे जिससे चाहे जिना हो सकता है, बीवियों का आपस में बदला जा सकता है। मगरबी ममालिक में ऐसे शहर आबाद है जिनमें छोटे बड़े मर्द व औरत नंगे रहते हैं, लेकिन इतनी आज़ादी के बावजूद इस्तिराब का यह आलम है कि अमेरिका में हर 3 मिनट में कत्ल होता है, हर 13 मिनट में एक जिना बिलजब्र किया जाता है, हर 18 सेकंड में कोई ज़बरदस्त डाका पड़ता है। ए मुसलमान, सुकून क़ल्ब की तलाश में कहाँ कहाँ मारा फिरता है। अब खुदा की तरफ से पुकार आती है, मेरे बंदे, तूने दौलत के अंबार लगाए मगर तुझे सुकून ना मिल सका। तूने सागर मीना शराब भंग और जर्स का इस्तेमाल करके देखा मगर तुझे सुकून ना मिल सका। तूने विज़ारतें और बादशाहें हासिल कर ली मगर तुझे सुकून ना मिल सका। रक्स व सुरूर की महफिलें सजाई मगर तुझे सुकून ना मिल सका। फहाशी व उरियानियत और बदकारी इंतहाई कर दी मगर तुझे सुकून ना मिल सका। जुए और सट्टे का बाजार गर्म किया मगर तुझे सुकून ना मिल सका। नए फैशन इख्तियार कर ली मगर तुझे सुकून ना मिल सका। तूने खेल में कमाल हासिल कर ली मगर तुझे सुकून ना मिल सका। तूने समंदरों सहराओं को छान मारा मगर तुझे सुकून ना मिल सका। तूने चांद और सितारों की सैर कर ली मगर तुझे सुकून ना मिल सका। तूने साइंसी उलूम से हैरत अंगेज मशीनें बना ली मगर तुझे सुकून ना मिल सका। ए भोले भटके मुसाफिर, तू मेरे दरवाजे पर आ जा, मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरे ज़रूरत का कफील हूँ। जालिम और जाहिल इंसान, तू भी कितना पागल है। अंगारों पर बैठा है और चाहता है कि ठंडक नसीब हो, गंदगी के ढेर पर बैठा है और चाहता है कि खुशबू के दिलनवाज झोंके आए, कांटों पर बिस्तर बिछाया है और चाहता है कि जुबान भी ना हो, तेल छिड़क कर माचिस जलाता है और चाहता है कि आग भी ना लगे, अपने खालिक और मालिक को भूल रखा है और चाहता है कि परेशानियां भी ना आए। ओ मेरे पागल बंदे, तुझे ना सोना व चांदी चैन सुकून दे सकता है, न तख्त व ताज तेरे इस्तिराब दिल को दूर कर सकती है, न रुक्स व सुरूर और कल्बे बीमारियों का इलाज है, न जिनाकारी और फहाशी तुझे मुतमईन कर सकती है। तेरे कल्ब व दिमाग को सुकून तो मेरी याद की छाँव में मिलेगा, मेरी जिक्र की खुशबू से मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। सामिआत इकराम, हमारी बेशुमार इंफरादी व इज्तिमाई परेशानियों का सबब गुनाहों की कसरत है। जब तक हम गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक हमें सुकून और सच्ची खुशी नसीब नहीं हो सकती। जब तक हम गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे हमारी ज़िंदगी अज़ीनान बनी रहेगी, हमारे बीवी बच्चे बाकी रहेंगे। बाक़ौल एक बुज़ुर्ग के, मैं अपने गुनाहों का असर अपने गधे और घोड़ों में महसूस करता हूँ, क्योंकि जब मुझसे कोई गुनाह होता है तो वो भी सरकशी करने लगते हैं। किसी अल्लाह वाले ने एक दिन अपनी बीवी से किसी काम का हुक्म दिया तो उसने नाफरमानी की, तो उन्होंने फौरन 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ा। तो किसी ने उनसे पूछा, इस मौके पर तौबा करने का क्या मतलब है? तो उन्होंने फरमाया, मालूम होता है कि मुझसे कोई गुनाह हो गया है, इसलिए बीवी मेरी नाफरमानी कर रही है। कुरान व हदीस के वाज़ेह इरशादात की मौजूदगी में मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि तुम दौलत के अंबारे लगा लो, तुम फहाशी व औरत में मस्त हो जाओ, तुम म्यूजिक के महफिलें बर्पा कर लो, तुम हुक्म व इक़्तिदार में बड़े बड़े अहदे हासिल कर लो, तुम्हें दिल का सुकून और सच्ची खुशी अल्लाह के जिक्र के बगैर कभी हासिल नहीं हो सकती। तुम जब तक गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी परेशानियां कभी दूर नहीं हो सकती। लिहाजा ज़रूरत है कि आओ आज हम सब मिलकर अहद करें कि आज के बाद ज़िंदगी में कभी भी किसी शोबे में भी किताब और सुन्नत की मुखालिफत नहीं करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहों को और हर किस्म की नाफरमानी को छोड़कर फर्माबरदार बनाने की तौफीक अता फरमाए।
ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.